दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल गुरारो में स्वागत है। अल्फा ट्यूटोरियल गुरारो आपका फिर से आयु यानी एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है लेके आया है। वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 जो है आपका आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप वहां पे देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, टाइप 1 ही चल रहे हैं। देखिएगा, आपको क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से समझना है ताकि एग्जाम में आपको एक शॉर्ट तरीका से बनावे। जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना ही जल्दी आपको सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। देखिएगा, कहता है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात करेंगे। 10 वर्ष पहले की बात क्या है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता को हम लोग मान लेंगे एफ और पुत्र को मान लेंगे एस। पिता को एफ मान लेंगे, एफ से फादर और एस से सन। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि इसका 3 गुना था। तब 3 गुना मान लिए ना। अब देखिएगा, फिर कहता है जबकि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हम आते हैं 5 वर्ष बाद बोला है। क्या बोला है? 5 वर्ष बाद ये बाद में बोला है कि इसका पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगी। तो ये 2 गुना हो गया। आपको कहने का मतलब है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था, और तो अब 5 वर्ष बाद जो है ये इसका पुत्र की आयु पिता की आयु से 2 गुना है। चलेगा, हो जाएगा। कहता है तो बताए कि वर्तमान में पिता की आयु क्या है। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में पिता की आयु क्या है। देखिएगा, इसमें आपको ध्यान देना है कि कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको क्या करना है कि इसमें आपको पहले मैच होना चाहिए कि 10 वर्ष पहले है और 10 वर्ष बाद है, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात की जाए और 5 वर्ष बाद की बात किया जाए तो आपको पहले वाला और बाद वाला क्या होगा, जुट जाएगा। यानी कि 10 वर्ष और 5 वर्ष, टोटल कितना वर्ष हुआ? 15 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ? 15 वर्ष हुआ। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कितना वर्ष, इधर पट्टी आपको 1 मिला, इधर पट्टी 0 मिला है, तो क्या करेंगे घटाने पर? तो क्या करेंगे कि हमने बताया था कि 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये कितना है? 2 है, 1 है। तो देखिएगा, ऊपर वाला को देखेंगे, ऊपर वाला कितना है? तो 2 का अंतर है। नीचे वाला कितना है? तो 1 का अंतर है। तो क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि फिर से इसको देखिएगा क्या करेंगे। तो हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे? फादर और सन का 10 वर्ष पहले में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 3 इसमें गुना करेंगे ना नीचे वाला से। अगर आपको नहीं मिला है, दोनों में बराबर नहीं मिला है, तो क्या करेंगे कि ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे, यानी 3 एकम 3 हुआ और 1 एकम 1 हो गया। ये 10 वर्ष पहले की बात क्या है। अब 5 वर्ष पहले बाद वाला जाएंगे, 5 वर्ष बाद वाला जाएंगे। देखिएगा, तो ये कितना है? 2 है। ऊपर वाला से जो ऊपर वाला अंतर है ना, उससे गुना करेंगे। देखिएगा, 2 एकम 2 दूनी के कितना हुआ? 4, 4 हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 एकम 2 यानी 2 हो जाएगा। यानी कि आप देखिएगा इसको क्या आया है, तो 10 वर्ष पहले इसका आयु हो जाएगा 3:1 और 5 वर्ष बाद हो जाएगा इसका 2:4 हो जाएगा। आप देखिएगा क्या कहता है कि 10 वर्ष बाद, 10 और कितना 5 कितना होगा? 15 हो जाएगा। और कितना होगा बाबू? 15 होगा। कितना होगा दोस्त? 15 होगा। तो इसमें देखिएगा इसका अंतर कितना का है? दोनों देखिए, दोनों अंतर सेम हो जाएगा। देखिएगा, दोनों का आपको देखिएगा अंतर सेम हो जाएगा। आपको यहां देखना है कि ये बोला 15 वर्ष, हम लोग बोलेंगे 1 वर्ष। ये बोला 15 वर्ष, हम लोग बोलेंगे कितना? 1 वर्ष। अब बात करता है कि हम फादर का निकालना चाहते हैं, पिता का निकालना चाहते हैं, तो आप लोग 10 वर्ष ले सकते भी है और 5 वर्ष बाद में ले सकते हैं। तो 10 वर्ष पहले वाला लेते हैं तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको टोटल 45 वर्ष। 45 वर्ष, ये 45 वर्ष जो आया वो 10 वर्ष पहले की उम्र है इनका। अब आता है वर्तमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? वर्तमान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि 45 में
45 में 10 जोड़ देंगे, ये 10 वर्ष पहले की बात किया है ना, तो वर्तमान हो जाएगा 45 प्लस 10 यानी कि हो जाएगा 55। 45 प्लस 10 क्या होगा 55, यानी 55 नंबर कौन है ऑप्शन, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त उस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 10 वर्ष पहले पिता का उम्र और पुत्र की उम्र का अनुपात जो है 10 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है कि पिता का उम्र, पिता को हम लोग क्या मानेंगे, पिता को हम लोग एफ मान लेंगे और पुत्र को हम लोग एस मान लेंगे। 10 वर्ष पहले की बात किया जाए तो उसका अनुपात 3:1 दिया हुआ है। फिर कहता है कि 10 वर्ष बाद उनका अनुपात जो है 10 वर्ष बाद क्या बोला बाबू, क्या बोला भाई को, इसका अनुपात जो है 5:3 हो जाता है। 5 अनुपात क्या होता है 3 हो जाता है। तो कहता है तो बताइए कि तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र वर्तमान आयु बताना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा या कितना होगा या क्या होगा, है ना। देखिएगा तो 10 वर्ष पहले बोला और 10 वर्ष बाद बोला, तो बोला अभी बताए कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दोनों के जोड़िए, दोनों के अंतर कितना क्या है 20 साल का अंतर है ना जी, दोनों का अंतर कितना क्या है 20 साल का अंतर है। 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले दोनों का अंतर कितना पड़ता है, तो 20 साल का अंतर है जी, कितना तक है 20 साल के। हम लोग देखेंगे कि कितना का अंतर है, हम लोग देखेंगे कि कितना साल का अंतर है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 साल का अंतर है। तो 2 से गुना, 2 से, अब देखिए नियत की तुलना नियत से, उसने बोला कि 20 साल का अंतर है, बोला 10 साल के बाद और 10 साल के पहले और 10 साल के पहले और 10 साल के बाद, तो दोनों में अंतर कितना का हुआ, तो 20 साल का अंतर हुआ। नहीं तो हम लोग देखेंगे दोनों में अंतर कितना का है, तो 2 साल का अंतर है। नियत की तुलना नियत से, नियत खराब है उसकी तुलना ही होना है, नियत की तुलना नियत से करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपको यहां ध्यान रहे कि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र निकालेंगे तो किससे गुना होगा, 3 से गुना होगा, तो इसको काटिए तो कितना साल हुआ 10 या 30 हुआ। ये 10 वर्ष पहले की बात हुआ है, ये 30 वर्ष के हुए। अब जब पुत्र के निकालेंगे तो 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष पहले की बात करेंगे, हम पूछ रहे हैं वर्तमान में ना बाबू, वर्तमान में दोस्त, तो वर्तमान पूछ रहा है तो दोनों में 10-10 जोड़ देंगे, तो देखिएगा ये हो जाएगा कितना 40 वर्ष, 30 10 40 और 10 10 कितना 20 वर्ष। दोनों का अनुपात पूछा है, फादर और सन का वर्तमान अनुपात, वर्तमान आयु क्या है, तो यार 40 वर्ष इसका और 20 वर्ष इसका, एक 0 से 0 काट लीजिए, 2 दूनी के 4 ऐसा करना 20 2 1 कम 2, यानी कि 2 अनुपात कितना है दोस्त, 2 अनुपात कितना आया 1, 2 अनुपात 1। बोलिए इस समझ में आया कि नहीं आया, इसको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। तो इसको अगर समझ में आया तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को फिर से देखिए आप। चलिएगा आपको अगला क्वेश्चन लगा दिए हैं, अब ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ करके आप आंसर बताना है। इसको ऑप्शन दिया हुआ देखिएगा, कहता है कि राजेंद्र और महेंद्र की आयु जो है वो अनुपात जो है हमने वर्तमान में दिया हुआ है, कुछ नहीं बोल के, कुछ भी नहीं बोला है कि पहले है कि बाद है, तो आपको दिमाग में रखना है कि वर्तमान मानना है। मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं बोला है तो आपको दिमाग में रखना है कि वर्तमान मानना है। तो राजेंद्र आर से राजेंद्र मान लिए और महेंद्र एम से महेंद्र मान लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वर्तमान दिया, वर्तमान में कितना है, वर्तमान आयु कितना है, तो अनुपात दिया है 5:7 दे रहे हैं। कहता है राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु 5:7 है। आप कहता है महेंद्र 8 वर्ष बाद 48 साल का हो जाएगा। महेंद्र जो है वो 8 वर्ष बाद 48 साल का हो जाएगा। महेंद्र होगा, राजेंद्र होगा, कौन होगा, राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 साल का हो जाएगा। बोलिए 8 वर्ष बाद न होगा, लेकिन 8 वर्ष बाद न होगा, तो वर्तमान में कितना, वर्तमान में कितना, बोलिए वर्तमान में कितना आपको बताना है।
8 वर्ष बाद जो है ये 8 वर्ष बाद जो है ये 48 साल का हो जाएगा। तो वर्तमान में कितना होगा, क्या करेंगे 48 में से जितना साल बाद हो रहा है उतना घटा देंगे तो आपको उतना ही निकलेगा, यानी कि निकलेगा 40, यानी 40 वर्ष का होगा। अगर महेंद्र वर्तमान में महेंद्र 40 वर्ष का है, कितना वर्ष का है 40 वर्ष का है। वर्तमान में महेंद्र 40 वर्ष का है, वर्तमान में महेंद्र 40 वर्ष का है। कितना वर्ष का बाबू 40 वर्ष का है। तो हम लोग वर्तमान में देखें कितना वर्ष का है 5 वर्ष का है। महेंद्र की तुलना महेंद्र से कर दिया बाबू, वर्तमान की तुलना वर्तमान से, वर्तमान की तुलना वर्तमान से, नियत की तुलना नियत से हुआ कि नहीं हुआ आप बता सकते हैं। तो वर्तमान की तुलना वर्तमान से किए हैं। आप बताइएगा कि किसको निकालना है। महेंद्र की कहता है कि 12 वर्ष के बाद महेंद्र की उम्र क्या होगा। पहले वर्तमान निकाल लेते हैं तो उसमें 12 वर्ष हम लोग देखेंगे कि 12 वर्ष के बाद क्या होगा। देखिएगा वर्तमान में इसको निकालते हैं तो 7 से गुना, तो इसको काटिएगा तो कितना बने बाबू 8 7 कितना 56, 8 7 कितना 56। बोला 12 वर्ष बाद क्या होगा। ये महेंद्र के वर्तमान आयु है। अगर महेंद्र के वर्तमान में पूछता है तो आपको मारना पड़ेगा 56, लेकिन 12 वर्ष बाद पूछा है तो क्या करेंगे कि 12 वर्ष बाद तुम्हारा क्या आयु होगा। तो 12 वर्ष छोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 2 8 और 5 1 6, यानी कितना होगा 68, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोले समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। देखिएगा आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको कहता है कि 7 नंबर टाइप 1 ही है। देखिएगा कहता है कि चंद्रिका और गोपी का वर्तमान आयु दिया हुआ है। हम वर्तमान आयु निकालें बाबू। देखिए भाई वर्तमान आयु, वर्तमान क्या है चंद्रिका और गोपी, चंद्रिका और गोपी वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु कितना है तो 4:5 है। उनका अनुपात दिया हुआ है 4:5। आपको क्या करना है 4 वर्ष बाद उनका आयु जो है 80 वर्ष का हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 वर्ष बाद दोनों का आयु होगा ना भाई, दोनों का आयु होगा ना। 4 वर्ष बाद दोनों का होगा या नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। तो 4 वर्ष बाद बोला है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी 4 वर्ष, चंद्रिका भी बढ़ेगा 4 वर्ष और ये भी बढ़ेगा 4 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष हो गया। तो हम लोग वर्तमान दोनों का है ना, दोनों का वर्तमान उम्र कितना होगा। तो 80 में से क्या करेंगे 4 क्या करेंगे 8 घटा देंगे तो निकलेगा 72 वर्ष। क्या निकलेगा 72 वर्ष दोनों का वर्तमान आयु हुआ। बोलो ये समझ में आया। 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 चंद्रिका का 4 गोपी का हटा दिए, 4 से घटा करके चलेगा। आप क्या कहता है 72 वर्ष कहता है। तो हम लोग कहेंगे कितना, ये दोनों का योग बोलता है, क्या बोलता है योग 80 वर्ष। तो हम लोग बोलेंगे कितना तो 4 और 5 कितना 9 वर्ष। कितना समझिएगा। कहता है कि 4 वर्ष बाद चंद्रिका और गोपी का अनुपात क्या होगा। पहले चंद्रिका और गोपी का वर्तमान उम्र जान ले तब तो बाद का उम्र जानेंगे। वर्तमान उम्र क्या होगा देखिएगा। वर्तमान में चंद्रिका को निकालना चाहते हैं तो चंद्रिका को निकाल सकते हैं। तो पहले चंद्रिका को 4 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा 9 8 72, 8 जो कितना हुआ 32, 8 जो कितना हुआ 32। अब चंद्रिका को निकला है, आप गोपी को निकालना है तो 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 से गुना करेंगे तो 8 में से कितना हुआ 40, 32 में वर्तमान हो रहा भाई, वर्तमान हो रहा दोस्त। वर्तमान में क्या करता है कि 4 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष क्या करेंगे 4 वर्ष छोड़ देंगे। जैसे मेरा उम्र जो है 26 साल है ना, एक्चुअल में मेरा 27 साल हो रहा है ना, तो 27 साल है। 27 साल में 4 जोड़ेंगे तो कितना साल हुआ है ना। हमारे 4 साल बाद कितना उम्र मेरा होगा नहीं। तो आप सुनिए पहले 4 मैंने कि आपका 4 साल बाद मेरा कितना उम्र होगा। तो क्या करें 27 में क्या करें 4 जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा ना। तो क्या करेंगे इसे वही पर किए हैं। तो वर्तमान उम्र क्या होगा 32 और 4 कितना हुआ 36 और 40 और 4 कितना हुआ 44। यानी कि चंद्रिका और गोपी का वर्तमान आयु हुआ 36 और 44, 36 और 44। ये 4 से कटेगा 11 से 44,
ये काटेगा, 9 चौके कितना हुआ 36, 4 से 9 36, 11 चौके 44। आपको क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 9:4 आया, तो 9:4 कौन है, बी नंबर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इतना गर्मी में पसीना में मर रहे हैं कि आप कह नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना पसीना चल रहा है, इतना मतलब कि पसीना तो बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, हाँ एक पक रहे हैं एकदम। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, याद रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।